केरला मुझे अच्छा लगा। दोस्तों प्रयागराज कुंभ मेले में फेमस वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले, जिसको और लोगों ने अर्श से फर्श पहुंचाया और उसने भी दिखाई दिया और दिखा के दिया। दोस्तों ये मुसलमानों की चाल, ये लड़कियां नहीं समझ पा रही है। दोस्तों आप पहले ये और 2-3 क्लिप देखिए कि इसने मुसलमानों की शादी कर ली है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सम्मान दी, इज्जत दी, शोहरत दी और पैसा दिया, वो मोनालिसा फरमान खान की पत्नी बन गई है। यही लव जिहाद है। इसी के बारे में हर रोज बताते हैं, आपको चेताते हैं। और फरमान खान का षड्यंत्र देखिए, फंडिंग जिसने भी की वो अलग बात है, लेकिन फरमान खान उस लड़की को पिछले 6 महीने से ट्रैप कर रहा था। 6 महीने से प्रेम कहानी चल रही थी और अब केरल में जाकर के उसके साथ विवाह कर लिया। केरल में केरला स्टोरी 2 भी बन चुकी है, केरला स्टोरी 1 भी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि केरल ही लव जिहाद का सबसे बड़ा केंद्र है, संगठित केंद्र है। और वहां की विडंबना ये देखिए कि केरल में जाकर के हिंदू उसका सत्कार कर रहे हैं और केरल में जाकर के मंदिर में वो सजदा कर रहा है। फरमान खान वो मंदिर की सीढ़ियों को चूम रहा है, वो हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद केवल मोनालिसा को ले जाना है। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता सजदा करके ले, मंदिर में करे या कहाँ करे। और इससे भी विडंबना की बात ये देखिए, केवल 1 घंटे के अंदर उसको विवाह का प्रमाण पत्र मिल जाता है। और दूसरी विडंबना जो हर लड़की के साथ है कि माँ बाप से उसे खतरा है। खतरा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लव जिहाद की शिकार हो चुकी हो। आपके अंदर उतना बुद्धि और विवेक नहीं है, आपकी उम्र कम है, आपको सोच समझ नहीं है। लेकिन हम हर रोज समझाने की बात करते हैं, हर रोज समझाते हैं, तब भी नहीं समझ पा रहे हो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगली नजर आपकी बहन बेटियों पर है। सब सावधान हो जाओ, हर घर तक वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपको लगता है बहुत छोटी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी फंडिंग है। सारे मुल्ला मौलवी मौलाना, सारे मदरसे और मस्जिद इसी काम पर लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लव जिहाद होता है। जैसे मोनालिसा है, या मान लो आपकी बहन है, कोई भी लड़की है, जैसे वो किसी लड़के से संपर्क में आती है, उसके बाद सीधा अपने मस्जिद या जहाँ जहाँ इनके मौलाना होते हैं वहाँ ये मैसेज भेजते हैं, देखो मेरे संपर्क में एक मतलब भारत की लड़की है, और वहाँ से इनको फंडिंग पैसा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ तक कि जिस बड़ी बड़ी जात में बड़ी बड़ी लड़की, मतलब जिस जात में फंसो उतना पैसा मिलता है। तो मोनालिसा सोचो कितना आया होगा। नहीं तो आपको उसे देख के लग रहा है इंसानियत इसके अंदर वो, या ऐसा लड़का, जब वो लड़की के माँ बाप भी खुश नहीं है, वो बोले मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। जब तुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हिंदू के साथ शादी करके किसी ने बोला था मुझे पुलिस प्रोटेक्शन, इसका मतलब मुसलमान है तो हरामी। तो बताइए, जब आप कोई भी लड़की उन लव जिहाद में फंसती है दोस्तों, तो ये लड़के उसके वहाँ मस्जिद में या मौलाना को फोटो भेजते हैं जहाँ से फंडिंग होती है। मतलब ये नहीं कि पैसे इनको ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये फोटो भेजते हैं कि भाई हमसे ये लड़की फंस चुकी है, तो वो बोलते हैं चैटिंग दिखाओ, ये दिखाओ। तो इनको हिसाब से पैसा मिलता है इसको खिलाने के लिए, इसको घुमाने के लिए। जैसे मोनालिसा थी, इसको घड़े दो, इसका छोटे से कोई बात हो गई, इसको 30-40 हज़ार रुपये गिफ्ट का कोई चीज़ दे दो, भले इसको अपने प्रेम जाल में की तरह से फंसाना। इसलिए ऐसा ही आपके साथ होगा। आप लोग रिचार्ज कर दो, फटाफट रिचार्ज करेगा। आप बोलोगे मुझे सूट चाहिए, वो सूट दे देगी। आप